अगर तुम एक बैलून लो और तुम उसको अपने बालों से रब करो तो क्या होता है, तुम्हारा वो बैलून तुम्हारे बालों को अट्रैक्ट करने लगता है। बट ऐसा क्यों होता है यार? ऐसा होता है इस ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी का एक नया कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये जानने के लिए आपको अपने पास का कोई भी एक चीज को लेना है। जैसे हम यहाँ पर एक बिल्ली ले लेते हैं और इस बिल्ली को हम जूम इन करके देखते हैं तो फिर हमें क्या दिखता है, इसका बहुत सारे ऑर्गन दिखते हैं। अगर तुम उसी में से कोई भी एक ऑर्गन को चूज करो और फिर उसे देखो तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत सारे सेल मिलेगा। और तुम अगर एक सेल को लोगे और उसे जूम इन करके और उसे देखोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कि ये जो सेल है ये बहुत सारे एटॉम से बना हुआ है। और एटॉम मतलब इसे इंडिविजुअल सब्सटेंस और इंडिविजुअल जो पार्टिकल है इसे हम बोलते थे, क्योंकि तब हमें लगता था कि इसे हम और छोटा नहीं कर सकते और इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो भी चीज है ये सबसे छोटा है, इससे और छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम सबको पता है कि ये सबसे छोटा नहीं है, इसलिए ये तीन और पार्टिकल को मिल के बना है, जो कि है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं के वजह से जो चार्ज होता है वो होता है, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और जिसके वजह से हमारी वो बैलून हमारे बालों को अट्रैक्ट करता है। तो अभी इनके बारे में सही से जानते हैं और रीजन जानते हैं ऐसा क्यों होता है, बैलून हमारे बालों को क्यों अट्रैक्ट करता है। पहले देखते हैं, ये जानने के लिए हमें पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जहां पर हम दो प्रोटॉन को पास में रखेंगे। तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम हम करेंगे दो इलेक्ट्रॉन के साथ, तब भी हमें सेम ही देखने मिलेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पास लाएंगे, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तब हम क्या देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा तीन कंडीशन हो गया। अब देखो, तुम सभी प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, इसलिए सभी प्रोटॉन के पास एक ही तरह का चार्ज होगा। मान लो वो है x, तो फिर इसके पास है x और इसके पास भी है x, और x दोनों के पास है और दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। सेम मतलब यहां पर भी देखो, इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसके पास जो भी चार्ज होगा इसके पास सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन का, मतलब सेम ही चार्ज होगा, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो फिर हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि सेम चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। और थर्ड एग्जांपल में, थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, दोनों हमने अलग अलग चार्ज ले लिया, तब हमने देखा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे जो पहले जब हम देखे कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब लोगों ने क्या बोला कि उनके पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इन दोनों के पास सेम चार्ज है इसलिए वो रिपल कर रहे हैं, और इन दोनों के पास डिफरेंट अलग अलग चार्ज है इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर तुम सोचोगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हो गया, न्यूट्रॉन के साथ क्या होता है? क्या क्या गया, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के पास लाया गया, इलेक्ट्रॉन के पास भी लाया गया, और किसी अलग एक न्यूट्रॉन के पास भी लाया गया, और तीनों बार हमने क्या देखा कि ना ही उनके बीच में अट्रैक्शन था और ना ही उनके बीच में रिपल्सन था। मतलब इससे क्या पता चला कि न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए तो उसका नाम न्यूट्रॉन है। ओके, ऐसा होता है। अब तुम बोलो कि जो एटम होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव
या फिर नेगेटिव, या फिर क्या होता है उसके पास चार्ज होता भी है या फिर नहीं होता है। अब तुम दो तरह से सोच सकते हो। पहले तो ऐसा कि एटम किससे बना है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना है, और उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, इसलिए वो भी चार्ज पार्टिकल होगा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल के कॉम्बिनेशन है। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि हम जो भी बड़े बड़े चीज देखते हैं जैसे लैपटॉप, फोन, कैमरा, पेन, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, जो भी देखते हैं वो क्या है, वो तो एक दूसरे के साथ रिपल नहीं करते कि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते। तो फिर वो किन से बने हैं, वो एटम से बने हैं, इसलिए एटम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल नहीं करते होंगे। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल नहीं करते तो फिर उनके पास भी कोई चार्ज नहीं है। बट देखते हैं कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत। हमने न्यूट्रॉन चार्ज है या फिर अनचार्ज कैसे पता लगाया, उसको एक न्यूट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के पास लाया गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, एक एटम को लाएंगे। सबसे सिंपलेस्ट एटम को लेते हैं, हाइड्रोजन का एटम। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर एक हाइड्रोजन के बजाय मैं ये दो लिख सकता हूं क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज के साथ ये भी डील करना है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एटम के बदले में मैं एक प्रोटॉन और एक नेगेटिवली चार्ज, ये n मतलब नेगेटिवली चार्ज चार्ज पार्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये हम ले सकते हैं एक हाइड्रोजन के एटम के बदले। तो फिर उसके साथ हम एक पास लाएंगे एक प्रोटॉन को। अब देखो क्या होता है, यहां पर एक प्रोटॉन है और एक नेगेटिवली चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिपल करेगा, मतलब ये प्रोटॉन की वजह से ये दूर जाएगा, मानते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको पास लाएगा। अब क्या हुआ, वो दूर भी जाने की कोशिश कर रहा है और वो पास भी आने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, वो किधर भी नहीं जाए। यहां पर जाने के लिए जितना फोर्स है, यहां पर आने के लिए भी उतना ही फोर्स है, क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स और इसका रिपल्सिव फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, बस मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ऐसा कैंसिल आउट कैसे होता है, मैथ में होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसीलिए इसका जो चार्ज है हम उसे -1 मानते हैं, -1 यूनिट, और इसको हम +1 यूनिट मानते हैं। वैसे सेकंड वीडियो में हम इसे सही से जानेंगे, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, वो सब हम देखेंगे वो दूसरे वीडियो में। अब बस इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो फिर हमें कंक्लूजन में यहाँ पर क्या मिला, ये इसी को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाया कि रिपल भी नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, सेम होता, ये प्रोटॉन उसको रिपल करता, सॉरी अट्रैक्ट करता, और ये इलेक्ट्रॉन उसे रिपल करता, तो फिर वो भी यहां पर ही रुकता, ना ही अट्रैक्शन होता ना ही रिपल्सन होता, इसलिए ये जो है ये चार्ज नहीं होता है। ओके, ये चार्ज नहीं होता है। ओके, ये तो समझ गए, लाइक पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपल ईच अदर, एंड अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इससे हमारा बैलून जो है वो कहां सेटिस्फाई होता है, देखो कहां पर होता है। यहां पर था हमारा बैलून भाई ना, ओके, यहां पर हमारा बैलून थे और ये हमारा हेड था। ओके, तो फिर हमारा बैलून जब हेड एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब क्या हुआ, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलून को चले गए। ओके, यहां पर कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, ये एक्सिस अमाउंट हो गया, और यहां पर कुछ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। वहां पर था पहले 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी थे पहले 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। बट अब क्या हुआ, यहां पर 5 प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 3 चले गए, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां पर कितना रहा, वहां पर 5 प्रोटॉन एंड 3 चले गए, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या है, इसके पास एक प्रोटॉन के पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये दोनों कैंसिल करके क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब -3, और ये क्या होगा, ये +3 होगा। ओके, ये यूनिट और ये भी यूनिट। तो फिर जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है। अब क्या हुआ, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बैलून जो है वो हमारे हेड को अट्रैक्ट करता है। समझ गए बात को।
अब हम एक बार समराइज कर देते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि हर कोई ऑब्जेक्ट, हर किसी ऑब्जेक्ट एटम से बनता है, और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास +1 का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और हमने क्या देखा, जब भी हमारे बैलून को हम अपने सर के पास लाके रब करते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।